हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 10 दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 3। पार्ट 2 के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब तक हम माइटोसिस को अच्छे से समझ चुके हैं, जिसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स एंड इन देयर डॉटर सेल्स इक्वल होते हैं। दिस सेल डिवीजन अकर इन ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल्स। तो ये डिवीजन कब होती है? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस, जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इस डिवीजन में आप देखेंगे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट एंड इन देयर डॉटर सेल्स इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पेरेंट डिप्लॉयड है बट डॉटर सेल्स दे आर हैप्लॉयड। एंड ये डिवीजन ओनली एंड ओनली जर्म सेल्स में होता है, यानी कि गैमिट फॉर्मिंग सेल्स में होता है। So this occur during gametogenesis in plants and animals. तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। वो सभी ऑर्गेनिजम्स हु रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दिस मियोसिस सेल डिवीजन एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन देयर लाइफ साइकिल, whereas fertilization restore the diploid phase, जो आपको आगे जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मियोसिस सेल डिवीजन को यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है, जहाँ हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 एंड 2 का जो ओवरऑल फ्लो चार्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको आगे की स्टडी थोड़ी इजी लगे। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे मियोसिस 1, जिसमें सबसे पहला स्टेज आएगा प्रोफेज 1। एंड दिस प्रोफेज 1 इज वेरी लॉन्ग स्टेज, जहां हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोफेज 1 के अंदर लेप्टोटीन स्टेज होता है, देन जाइगोटीन, देन पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 खत्म होगा, जहाँ जिसके बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज 1। तो यहाँ मियोसिस 1 खत्म हो जाता है टीलोफेज 1 के साथ। देन इसके बाद स्टार्ट होती है एक इंटरकाइनेसिस स्टेज, जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एंड देन स्टार्ट होगा मियोसिस 2। दिस मियोसिस 2 अगेन डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। तो सबसे पहला स्टेज यहाँ आएगा प्रोफेज 2, देन मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो चलिए एक एक करके इन सभी डिफरेंट स्टेजेस को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 में सबसे पहली स्टेज है प्रोफेज 1। सो प्रोफेज 1 जो है मियोटिक डिवीजन जो हम कर चुके हैं उसके प्रोफेज से काफ़ी अलग है, एंड ये काफ़ी लॉन्गर होता है एंड वेरी कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू माइटोसिस। सो इस स्टेज में सबसे पहला स्टेप आता है लेप्टोटीन, जहाँ पे क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा, यानी कि देर इज कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। एंड कॉम्पेक्शन जब क्रोमोसोम्स का स्टार्ट होगा तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेंगे, दैट इज द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। लेप्टोटीन के बाद नेक्स्ट आता है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पेयरिंग का होना है ये हमें माइटोसिस में कहीं भी नहीं दिखा था, तो ये बिल्कुल एक नया टर्म है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस, एंड सच पेयर्ड क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जिन क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग स्टार्ट होगी यानी कि साइनेप्सिस होगा, उन्हें हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो आपको नेक्स्ट स्टेज में और क्लियरली दिखाई देगा।
So complex formed by paired of synapsed homologous chromosome कहलाते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड। ये आप याद रखेंगे, इन्हें बाइवेलेंट या फिर टेट्राड क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड दीज आर मोर क्लियरली विजिबल इन द नेक्स्ट स्टेज। तो जो पहले दो स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 के, यानी कि लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेजेस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज पेकाइटिन। सो पेकाइटिन में हम देखते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं नाउ क्लियरली अपीयर्ड एज टेट्राड, and this stage is characterized by the appearance of recombination nodule। तो यहाँ पे recombination nodule appear होगा जहाँ हमने देखा था कि पेयरिंग स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे recombination nodules हमें देखने को मिलेंगे। The site at which crossing over occur, यानी कि जहाँ पे पेयरिंग हुई थी, तो between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes। इस तरह से आपको यहाँ पे पेयरिंग होती हुई दिखाई देगी। दिस इज द recombination nodules। So crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosome। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर है उससे क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम जो है उनमें जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो there is a enzyme which help in this process। So it is an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase। तो ये जो recombinase enzyme है ये help करता है crossing over करने में। So recombination between homologous chromosome is completed by the end of pectitin and leaving the chromosome linked at the site of crossing over। तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्रोमोसोम या जो सेल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज चाज्मा। तो ये क्या होता है चलिए समझते हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन क्या होता है, देर इज दिस सॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है जो कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में फॉर्म हुआ था वो अब डिसोल्यूट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो क्रोमोसोम्स दो कंबाइन हुए थे वो अब सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सेपरेशन ओवरऑल क्रोमोसोम पे नहीं होगा, जहाँ पे एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर हुआ है यानी कि देयर इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उस साइट को छोड़ करके यानी कि क्रॉसिंग ओवर वाले साइट को छोड़ करके बाकी सभी जगह से जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोल्यूट हो जाएगा। एंड जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे आपको इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं चेज़मेटा। दिस इज चेज़मेटा विच इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड जो oocytes होते हैं ऑफ वर्टिब्रेट्स, oocytes यानी कि ये ओवरी में फॉर्म होता है ऑफ फीमेल ओवरी में जो oocyte स्टेज होती है जो कि आगे जाके एग फॉर्म करेगा। सो बहुत से वर्टिब्रेट्स में जो oocyte स्टेज होता है it stop at diplotin stage and it remain in diplotin stage for months or year। then आता है लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 दैट इज डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेज़मेटा। ड्यूरिंग दिस फेज जो क्रोमोसोम है आर फुली कंडेंस्ड, वो पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाते हैं, यानी कि प्रोफेज का एंड आते आते जो कंडेंसेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है एंड मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाता है टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। तो यहाँ तक आते आते जो स्पिंडल फॉर्मेशन है, जो मियोटिक स्पिंडल है वो फॉर्म हो जाते हैं टू सेपरेट दिस क्रोमोसोम टू देयर ऑपोजिट एंड्स। एंड बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस जो न्यूक्लियोलस है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। ये प्रोफेज 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। देन
डाइकाइनेसिस इट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो चलिए मेटाफेज को समझते हैं। मेटाफेज अब स्टार्ट होता है मेटाफेज 1 स्टेज। तो मेटाफेज 1 जो कि हम माइटोटिक में भी पढ़ चुके हैं वैसा ही होता है। मेटाफेज 1 में हम देखेंगे कि जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं दे अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेट जिसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं from the opposite poles of the spindle attached to the pair of homologous chromosome। तो जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था कि जो काइनेटोकोर होता है उससे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो चुके हैं एंड जिनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो चुका है। दिस इज मेटाफेज 1। दिस इज सेंट्रोसोम जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। दिस इज स्पिंडल फाइबर एंड दिस इज काइनेटोकोर। देन आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएट एट द सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो रिमेन एट देयर सेंट्रोमियर एंड जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं सिर्फ वो सेपरेट होंगे। नेक्स्ट आता है टीलोफेज जो कि मियोसिस 1 का लास्ट स्टेज है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो कि प्रोफेज के एंड आते आते डिसअपियर हो गए थे वो यहाँ अगेन रीअपियर हो जाएंगे एंड इसके साथ ही साइटोकाइनेसिस यहाँ स्टार्ट हो जाएगा जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो भी फाइनली दो में डिवाइड हो जाएगा एज डायड ऑफ सेल्स। एंड इसके साथ ही जो क्रोमोसोम है इट डीकंडेंस टू फॉर्म द क्रोमेटिन मटेरियल। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन था वो यहाँ पे बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा एंड क्रोमोसोम्स अगेन फॉर्म ले लेंगे क्रोमेटिन मटेरियल का। इसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस स्टेज जो कि काफी शॉर्ट लिव्ड होता है। इट इज अ स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2 के बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस विच इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज फॉलोड बाय मियोसिस 2। अब हम समझते हैं मियोसिस 2 को। तो मियोसिस 2 में भी अगेन जो स्टार्टिंग होगी वो प्रोफेज 2 से स्टार्टिंग होगी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ये सभी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड प्रोफेज 2 का एंड आते आते ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे एंड इसके साथ ही जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन आता है मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 में एज यूजुअल जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर में खुद को अरेंज कर लेंगे एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। देन आता है एनाफेज 2। तो एनाफेज 2 में देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं फाइनली अब वो सेपरेट हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स। तो ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे एंड देन आता है लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 2 जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अगेन रीअपियर हो जाएगा एंड इसके साथ ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा जिसमें हर एक सेल का साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाएगा फाइनली और एट द एंड ऑफ टीलोफेज 2 हमें मिलेंगे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो ये है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल विच इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। तो अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। तो सबसे पहले आता है इट मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय मेकिंग देम हाफ। It also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. And variation are very important for the process of evolution. तो काफी important cell division है ये which leads to variation in the population. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन
पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। टिल दैट स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएँ कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कुछ कवर हो चुका है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।